एक बार की बात, यह है महिला संघ की बात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मना चुके, आज उनकी छठ है सुबह के 9 बजे, और छठ मनाई जाती है रात्रि 10:10 पे। महिला संघ के मतानुसार वहाँ ही मनाते थे श्री कृष्ण की छठ। 14 के दिन रात्रि 10:10 पर षष्ठी का पूजन होता था। सुबह 9 बजे की बात, बाई जी अकेली, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं, अकेली महिला संघ से निकल गई। पीछे पीछे सुमित्रा ने कहा, बाई जी कहां जा रही है अकेली? बोली मेरे पीछे पीछे चलो। तो बाई जी ने थोड़ा सा सुमित्रा बाई ने विरोध किया, ऐसे क्यों, अकेली कहां जा रही है? बस तुम मेरे पीछे पीछे, ऐसा करो अपने भी मेरे भी 2 जोड़ी कपड़े ले लो। फिर कहा बाई जी से ठीक है, और महिला को भी संग ले लो। तो भाई सुमित्रा बाई ने सोचा कि चलो कोई कथा कीर्तन की बात होगी तो सब महिला चलेंगी। कहा नहीं, किसी को नहीं लाना, बस तुम अकेले आओ और किसी को बताना भी नहीं। तो कहा कहां जा रही आप बता दो। कहा कुछ नहीं, बस पीछे पीछे चली आओ, 2 जोड़े, एक अपने का मेरा कपड़ों का ले आओ। कहने लगे ऐसे जाएंगे तो सब नाराज हो जाएंगे, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं, आप अकेले ऐसे कहां जा रही हो? लग रहा था जैसे बाई जी कुछ आवेश में है, तो समझ गई कोई लीला है इनकी। बिना बताए 2 जोड़े कपड़े लिए और पीछे पीछे लग गई और पहुंच गई गंगा किनारे बरारी घाट पर, बैठ गई। कोई स्नान नहीं, कुछ नहीं। फिर उठी, घाट पर ही छतरियां थी, उस छतरी में जाकर के लेट गई। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये क्या खेल? और इधर भाई डांट पड़ेगी मुझको। 6 बज गए, 7 बज गए रात के, निर्जन स्थान, अंधेरा हो गया। अब बाई जी 7 बजे उठी, लेटी रही दिन भर, आंखें बंद। 7 बजे रात्रि उठी, गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके बोली पुजारी जी से कुछ खाने को मांगना है। अब गई सावित्री जी मांगने के लिए, और थोड़े चावल, थोड़ा रसदार सब्जी ले आई मांग करके, और घर से ले आए पुजारी जी, और बाई जी की पत्थर पे अपना लगी खाना। और बाई जी का आज व्रत, षष्ठी देवी का व्रत है, आज कन्हैया के छठ पूजन होगा। विश्वास हो, याद भी दिलाया। सावित्री ने कि आप क्या कर रही हैं, आज व्रत है। और बोली तुम भी खाओ, बड़ी स्वाद है, बड़ी स्वाद है चावल। अब ये संतों की क्रियाएं अटपटी हैं, कहीं भी कुछ अटपटापन लगे, कुछ गलत लगे, गलत नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। बाई जी तो नियम की बड़ी कट्टर है, व्रत में भी चावल सब्जी खा रही है, और साथ में इनको भी कहा सावित्री को तुम भी खाओ, बड़ी स्वाद है देखो। अब आज्ञा का पालन करना पड़ा, बेमन से कैसे भी कुछ लेके निकला, लेकिन निकला ना जाए, मोटे मोटे चावल। और बाई जी बड़ा स्वाद बखान करती, ग्रहण कर रही। रात्रि 10 बज गए, 10:30 बज गए, और इधर तो बवंडर मच गया। बाई जी कहाँ, सावित्री भी नहीं पता कहाँ, दोनों कहाँ गायब हो गई, कहाँ गई। सब जगह ढूंढा, जहां जहां सोचा था, जहां जहां अंदेशा था मिल सकती है, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सब हार थके परेशान, अनहोनी की आशंका से सब परेशान, और साथ में गुस्सा भी आ रहा है कि बाई जी तो अपने भाव में रहती हैं, लेकिन सावित्री को तो पता ऐसे उसको ले जाना चाहिए, कहां ले गई वो, कहां गई, दोनों गायब है सुबह 9 बजे से। अब 10:30 बजे बाई बोली अब चलते हैं वापस। गंगा घाट से थोड़ा चले, एकदम अंधकार, निर्जन स्थान, कोई रिक्शा नहीं मिली, पैदल लगे चलने। थोड़ा सा पैदल चलकर मिल गई आगे रिक्शा, बैठ गई दोनों रिक्शा पर, और धीरे से बोली बाई जी सावित्री को कि सावित्री ऐसा है, डांट तो पड़ेगी, क्योंकि पूरा दिन हम गायब रहे और वहां तो पता नहीं क्या मच रहा होगा, डांट तो पड़ेगी। मैं तो मौन व्रत ले रही हूँ, बोलूंगी नहीं, जो मर्जी डांटे, और तू भी नहीं बोलना, बस सर नीचे करके सुनती रहना। और मैं चुपचाप
बरसाने वाली को प्रणाम करके मौन लेकर ऊपर चले जाओगे। अब कितनी भी डांट पड़े, कुछ भी हो तो बोलना नहीं, खा लेना जो भी जूते खाने हैं, सिखा दिया पूरा, ट्रेनिंग दे दी, बोलना नहीं, जो मर्जी हो कहे, बोलना नहीं बस। उनकी दृष्टि में गलती तो है, मेरी भी है तुम्हारी भी, लेकिन बोलना नहीं, सह जाना। कहा ठीक है। अब जैसे तैसे पहुंचा रिक्शा, नीचे उतरी, वो तो सब देख ही रही थी। दरवाजा खोला गया, दरवाजा खोलती नर्मदा बाई, जो बाई जी को बेटी भी मानती थी, वात्सल्य भाव रखती थी, तो बोली देखती, अब बाई जी को तो मैं क्या कहूं, गुस्से में बोली, ये तो पत्नी किस भाव में हमेशा रहती है, तू तो साथ थी, पहली बात तू ले क्यों गई, सावित्री से बोली तू ले क्यों गई मरी, कहां ले गई थी, अब तो 11 बजे यहां आ रही है, बता देती, बता के जाती। ओ दुनिया भर की, तुमको पता कैसे कैसे एक मिनट हमारा बीत रहा था, सब परेशानियां बता तो देती। ऐसी बौछार लगाई सबने, जितनी महिला थी, जिससे जो बना सब कहा, क्रोध अपना थोड़ा हल्का किया, लेकिन पता नहीं दोनों में कैसे कि बिल्कुल बोल नहीं, चू नहीं करी, बता नहीं, बस सर नीचे करके सुन रही है, जैसे अपराधी पुलिस के सामने खड़ा होता है, पता थोड़ा ही बोलूंगे तो और फिर बाई जी ने इशारा कर ही दिया था, बोलना नहीं, खा लेना, डांट कोई बात नहीं। और बाई जी बरसाने वाली को प्रणाम करके मौन, यद्यपि वैसा मौन नहीं था, बोल सकती थी, लेकिन ये खेल किया, चुपचाप अपना राधा रानी को प्रणाम करके पहुंच गए ऊपर अपने शयन कक्ष। इधर पूजा का समय बीत गया। अब भले बीत गया समय, लेकिन करनी बाई जी तो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देती समय का। और अब देखो, और अभी ऊपर चलेगी तो आएगी आएगी आएगी, 12 बज गए, बाई जी ऊपर से नीचे नहीं आई। अब इनको डांटना बंद किया, पूजन का तो कर ले पहले, बाद में देखेंगे क्या जो भी खेल होगा। फिर बिना बाई जी के पहली बार ऐसा पूजन हुआ, छठ का पूजन किया। फिर पूजन करके चंदाबाई ऊपर गई, बाई जी से कई प्रश्न किए, क्या आज ये लीला की है, हम पे सब पे क्या बीती आज का दिन, कैसा मनुष्य, इतना बढ़िया उत्सव का दिन था, कैसा दिन गया। लेकिन बाई जी चुप, बोल नहीं, जैसे कसम खा रखी। इधर उनसे पूछे, चुप। ऐसे 3 दिन बीत गए, रहस्य नहीं खुल रही। रहस्य क्या है, 9 बजे की गई, 11 बजे आई, कभी अकेली नहीं जाती, ना कुछ पता, दोनों बिल्कुल पक्की है, पता नहीं क्या इनकी लीला है। तीसरे दिन की बात, तीसरे दिन पता चला बाई जी के एक कोई परिकर है, उनके पति की मृत्यु हो गई थी। छठी की पूर्व रात्रि पति की मृत्यु हो गई और डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। कुछ कानूनबाजी, कई कागजी कार्रवाइयां, जो भी कारण रहा कहीं, और कई बार डॉक्टर देते भी नहीं, क्योंकि उनके भीतर के पार्ट भी काम आते हैं, जो भी कारण रहा होगा। पति की मृत्यु हो गई, डेड बॉडी मिल नहीं रही थी, और आज संस्कार करना 6 बजे तक सबको सूचना दे दी, लेकिन डेड बॉडी हॉस्पिटल से मिल नहीं रही, बड़ी परेशान। अंत में बाई जी से प्रार्थना, सुबह 9 बजे रोने लगी बाई जी के आगे, चिंतन में बाई जी से प्रार्थना की। बस वहां सुबह 9 बजे, क्योंकि रात्रि को डेथ हो गई थी, ये था कि सुबह 9 बजे तक मिल जाएगी, 9 बजे लेने गए तो मना कर दिया। बड़ा प्रयास किए, कई सिफारिशें लगाई, अंत में बाई जी की शरण ली, रो रो करके बाई जी से प्रार्थना की। उधर 9 बजे प्रार्थना शुरू हुई, इधर 9 बजे बाई जी अकेली निकल पड़ी, गंगा किनारे बरारी घाट पर लेट गई, स्नान नहीं, कुछ नहीं। अब क्या खेल चल रहा है, तो मैंने बताया वो कर्मों का हिसाब किताब चलता है, कौन सा कर्म कहां पर कैसे ठिकाने लगाना, कुछ भगवान से क्षमा करवाना, कुछ अनुष्ठान करके, कुछ प्रार्थना करके, और ये सब बहुत कुछ अंतर जगत की बातें हैं, आम व्यक्ति तो समझ नहीं पाता, ये तो संत जानते हैं। तो बाई जी वहां लेटी लेटी कुछ नहीं कर रही थी, और कर्मों का सब हिसाब किताब हो रहा था। और बाई जी भी जिद पे अड़ी थी, कुछ भी हो, आज 6 बजे पोस्टमार्टम हो न, आज 6 बजे संस्कार होना है। आज जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक मैं स्नान भी नहीं करूंगी। 6 बजे बॉडी मिली, स्नान हुआ, संस्कार हुआ, तब 7 बजे बाई जी ने संस्कार के बाद, वहां नहीं, ये भागलपुर की घटना नहीं है, घटना है बेलोर की, दूसरी जगह की। जब उधर संस्कार हो गया तब बाई जी ने स्नान किया,
फिर वापस लौटे। ये किसने बताया? उसी महिला ने बताया कि ऐसे हुआ बाई जी की कृपा से, नहीं तो डेड बॉडी मिलनी नहीं थी, तब मिली। अब इस महिला ने फोन तो किया नहीं था बाई जी को, बस पुकारा था। ये तारे कैसे मिल जाते हैं? ये तारे मिलती हैं श्रद्धा या प्रेम, दो तत्व हैं। या तो श्रद्धा पूर्ण किसी के प्रति, या प्रेम हो किसी के प्रति, अपनेपन का भाव। न जाने क्या हुआ करती हैं बातें दूर रह करती, हृदय के तार से जब हृदय का तार मिलता है तो बिना ही मिले दूर से बिना फोन की भी बातें हो जाती हैं। कब? जब श्रद्धा का तार मिलता है। संत चाहे देहधारी हैं, चाहे शरीर छोड़ गए, यदि आपकी श्रद्धा है वो आपको हर समय अवेलेबल है। और यदि श्रद्धा नहीं संत के प्रति, चाहे वो संत आपके बिल्कुल पास रह रहा है, तब भी तारें टूटी हुई, तब भी आपकी पुकार उनके हृदय तक नहीं जाएगी। तो 3 दिन के बाद ये रहस्य खुला। इसलिए जितने भी संत, जहां भी आपकी श्रद्धा है, चाहे वो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो शरीर में है, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना है, वो आपके साथ है यदि आपकी श्रद्धा है। और वो श्रद्धा करेगी क्या? जहां भी कभी आप धैर्य को खोने लगेगी, वो श्रद्धा आपकी मजबूत वहीं से हो जाएगी। आवश्यक नहीं कि वो बात करेंगे, ऐसे श्रद्धा आपकी, आपका धैर्य आपको बधाएंगे। यदि पास है तो बोल करके, दूर है तो अंतर से। और वही श्रद्धा आपसे भक्ति कराएगी, वही श्रद्धा आपसे चिंतन कराएगी, वही श्रद्धा आपसे परोपकार कराएगी, वही श्रद्धा आपके भीतर सद्गुणों को भरेगी, वही श्रद्धा आपके अंदर दुर्गुणों को निकालेगी। यदि कहीं संत के प्रति श्रद्धा नहीं है, कितने भी भक्ति कर लो, रावण जैसे बने रहोगे, कितना भी पूजा पाठ कर लो, फलित नहीं होगी। इसलिए भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति, भक्ति की शुरुआत ही संत से। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। तो श्रद्धा के जब तार जुड़ जाते हैं तो फिर पुकार सुनते हैं संत और भगवंत। पुकारते तो सब है। द्रौपदी ने भी पुकारा, आज भी कितनी महिलाएं पुकारती हैं लेकिन नहीं सुनाई होती। आज भी तो द्रौपदी वाला कांड कितनों के संग हो जाता है। अभी कुछ समय पहले की घटना, उस लड़के को मार ही दिया जान से, चाकुओं से गोंद डाला। पुकारा तो उसने भी होगा, लेकिन पुकार किन की जाती है? कई लोग कहते हैं कि भगवान देख नहीं रहे ये सब कुछ। तो भगवान तो नरक को भी देख रहे हैं। जो लोग नरक में है ना, वहां भी तो कितना कुछ है नरक में, भगवान तो वो भी देख रहे हैं। आपके बच्चे को टीचर ने फेल कर दिया, एग्जामिनर ने, उसके पेपर चेक करने वाले ने फेल कर दिया, तो क्यों किया? उसका कर्म था। उसने पेपर में जैसा किया वैसे मार्क्स मिल गए। इसी प्रकार परमात्मा देखता सबको। कई लोग कहते हैं इतना कुछ अत्याचार अनाचार हो रहा है, भगवान से कैसे देखा जा रहा है, भगवान ठीक क्यों नहीं करते? तुम्हारे कर्म ठीक करेंगे, तुम्हारे कर्म ही बिगाड़ेंगे। भगवान ना ठीक करते ना बिगाड़ते हैं। ये दोनों काम भगवान के नहीं। कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करने का अधिकार है, और कर्म ही तुमको नचाएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। भगवान कुछ नहीं कर सकते। किसी के कर्म में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, ना कर्म में ना कर्म के फल में। लेकिन जो भगवान से विशेष लगाव रखते हैं, भगवान के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, संतों के, भगवान के, गुरु गोविंद के, वहां कुछ उथल पुथल हो सकती है, कुछ फेर बदल हो सकता है। नहीं तो भगवान ने कहा सर्वोहम सर्वभूतेषु सर्व, मैं सबके प्रति बराबर हूं। सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूं। पापी के लिए भी और धर्मात्मा के लिए, अच्छे कर्म करने वाले के लिए भी, बुरे कर्म करने वाले के लिए, दोनों के लिए मैं बराबर हूं। जैसा कर्म किया वैसा फल प्रकृति दे देती है। ये प्रकृति को, ये देवी देवताओं को, ये नवग्रहों को, ये यमराज को, यमदूतों को, ये पावर भगवान ने दे रखी है कि कर्म के अनुसार जीव को फल देना है। भगवान ने सब कुछ करते हैं। भगवान ने सब, अब जैसे उदाहरण के रूप में आप बरसाना में है, यहाँ थानेदार है, तो यहाँ की कोई व्यवस्था, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो यहाँ के थानेदार। अभी थोड़ी कि राष्ट्रपति आएंगे आपके निपटाने के लिए आपका केस, या प्रधानमंत्री आएंगे, वो नहीं आएंगे। शासन उन्हीं का चल रहा है। यहाँ भी बरसाने में भी शासन उन्हीं का है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे केस निपटाने। यहाँ के लिए व्यवस्था थानेदार की। अगर और बड़ा केस है तो मथुरा की में व्यवस्था है, भोगने की वहां भी जेल है, सब कुछ है।
लेकिन ये नहीं कि वहां से प्रधानमंत्री आएंगे, कोई मिनिस्टर आएगा, नहीं। व्यवस्था इसी प्रकार परमात्मा इन बातों में नहीं आते। उन्होंने व्यवस्था करके प्रकृति की, देवी देवता, ये ग्रह नक्षत्र, ग्रहों के अनुसार सुख दुख, ये यमदूत, ये इंद्र धर्मदूत, यमराज धर्मराज, इनको सौंप रखी कर्म की व्यवस्था। भगवान को ना किसी के पाप से मतलब, ना किसी के पुण्य से मतलब। पाप करोगे सो भोगोगे, पुण्य करोगे उसका भी फल स्वर्ग मिल जाएगा, अगला जन्म अच्छा। इन सब में भगवान का कोई हाथ नहीं। हाँ, जो भगवान के जन हो चुके हैं, यदि वो प्रार्थना करते हैं सचमुच में शरणागत, पूर्ण श्रद्धालु, प्रेमी, समर्पित शरणागत जो जन है, उनकी संभाल करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान उनकी संभाल करते हैं। जैसे बाई जी को पुकारा, इनका नाम सुमित्रा था जिन्होंने बाई जी को पुकारा, और देखो क्या किया, डेड बॉडी मिल नहीं रही थी। जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक स्नान नहीं करना है, संस्कार के बाद ही स्नान करना है। और एकांत आ गई, और उस दिन उत्सव का दिन था, उत्सव की तैयारियां करने, लेकिन कुछ नहीं। नियम भी भगवान का बदल देते हैं ये संत। भगवान ने भी कहा ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन जन का मान न टलते देखा। तो कई बार भगवान और संत भाग्य में परिवर्तन कर देते हैं। कहा ना कि भावई मेट सकही त्रिपुरारी, लेकिन किसकी भावी मिटाएंगे? जो शरणागत भक्त है, श्रद्धालु भक्त है। यदि वो प्रार्थना कर दें ऐसा कर दो तो ऐसा कर देते हैं। लेकिन एक बात और कहूंगा, जो श्रद्धालु वो अक्सर कहते नहीं है, जो प्रेमी है पूर्ण शरणागत वो कहते नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है सब मेरे कर्म को अनुसार मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और प्रभु कभी गलत करते नहीं। जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए। डॉक्टर अगर मवाद निकाल रहा है फोड़े को दबा के जोर से, भले कितना भी दर्द हो रहा है, तब भी हम डॉक्टर को नहीं कहते कि तुमने गलत किया है। भले कितना भी डॉक्टर ने कष्ट दिया है, फोड़े को दबाया, मवाद निकाली, चाकू से चीरा, सब कुछ किया, लेकिन तब भी हम डॉक्टर को फीस देते हैं, धन्यवाद देते हैं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हुआ। विश्वास डॉक्टर ने जो किया हमारे भले के लिए। इसी प्रकार सच्चे जो जन है प्रभु के, सत्संग के द्वारा उनको पूरा ज्ञान हो गया होता है, वो बड़ी से बड़ी विकट से विकट परिस्थितियों में कभी प्रार्थना तक नहीं करते। आप पढ़िए भागवत जी, प्रहलाद को ज्ञानी भक्तों में रखा है, वो बाकी सब ज्ञानी नहीं थे, ज्ञान कम था बाकियों में, प्रहलाद को ज्ञानी भक्तों की गणना में है। और आप पढ़िए सप्तम स्कंद भागवत जी का, प्रहलाद के ऊपर कितनी बार जानलेवा आक्रमण हुए हैं, लेकिन प्रहलाद ने एक बार भी भगवान से प्रार्थना नहीं की। और जहां बचाना है वहां भगवान बचाते हैं, और बचाया है प्रहलाद। तो सच्चे भक्तों को तो प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं, फिर भी कभी कभी कर सकते हैं। नरसिंह भगत जैसे संतों ने भी प्रार्थना की है। जब बेटी का बात भरना था, जब बेटी को तिरस्कार हुआ, दुखी हुई, तो उनका हृदय भी बेटी को दुख को देखकर प्रसिद्ध गया, और भगवान से प्रार्थना की, और थोड़ा सा प्रणय कोप में आकर खरी खरी दो चार सुना भी दी भगवान ने, और फिर भगवान ने बात भरा तो प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे भगवान खेल करते हैं। और संत जैसा स्वभाव भगवान का है वैसे स्वभाव संतों का। भगवान कैसे हैं यदि आप देखना चाहते हो ना, इन संतों को देखो, इन महापुरुषों को देखो, कैसे दयालु कृपालु, सबका भला करने वाले, सबके दुख से दुखी होने वाले, लोगों को खुशी देख करके इनको खुशी होती है, किसी को भी दुखी देखकर इनको दुख होने लग जाता है, सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, सबका भला करते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा कर देते हैं, जो गाली दे रहे हैं संतों को उनको भी क्षमा कर देते हैं। कैसा इनका निर्मल पवित्र स्वभाव महापुरुषों का होता है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है देखना चाहो तो संतों को देखो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, और ताहि भजन तज भाव न आना। यदि आप संतों के और भगवान के स्वभाव को जान जाओगे तो संतों की दीवानगी और भगवान की दीवानगी आपके अंतःकरण में उतर आएगी। आप संतों के और भगवान के इतने दीवाने हो जाएंगे, दो के सिवा फिर तीसरा कोई सूझेगा नहीं। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मीरा कहती है, चरण बिना मोहि कछु न सुहाए। भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागे लगन गुरु चरण की। राम जी ने कहा ना, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक, मुझसे भी अधिक संत होगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष में है। मैं तो निर्मल मन वालों को ही मिलता हूं, लेकिन ये संत अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति को भी मिल जाते हैं। मैं तो निर्मल मन वालों को गले लगाता हूं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मैं तो निर्मल मन वालों को गले लगाता हूं, लेकिन ये मेरे संत मुझसे भी आगे दयालु है, ये तो पतित से पतित को भी गले लगा लेते हैं। कितना भी गंदा मन इनके पास मन वाला क्यों ना आए, उसका भी मन पवित्र कर देते हैं, ये धो देते हैं, मेरे योग्य बना लेते हैं। मैं अपने योग्य नहीं बना पाता, मेरे योग्य तो ये संत ही बनाते हैं, ये गुरु है। भगवान पिता की तरह है, संत मां की तरह है।
जब बच्चा साफ सुथरा होता है ना तो बाप का प्यार उमड़ता है, गोद में लेता है, प्यार करता है बच्चे को। लेकिन वो बच्चा जब मल मूत्र में सना हो तो बाप बिल्कुल नहीं गोद लेता, और बच्चे की माँ को और कहेगा देखना अपने पूत की करतूत, चल इसको साफ कर, इसको उठा। तो गंदा होगा तो बाप क्या कहेगा, उठा इसको, और जब साफ सुथरा होगा क्या कहेगा, दे मुझको। तो गंदे बच्चे को, जो मल मूत्र में सना बच्चा है, तो गंदे बच्चे को देखकर बाप अपनी पत्नी से, उसकी माँ से कहता है इसको उठा, दूर कर मुझसे, धुलाई कर इसकी। तो गंदे बच्चे को कहेंगे उठा ले जाए यहाँ से, और अच्छा बच्चा होगा तो बाप क्या कहेगा, दे मुझको। तो संत है माँ की तरह और भगवान है बाप की तरह। तो बाप कहता है, भगवान कहता है चल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि के पड़ छल छिद्र न बाबा, निकलो मेरे योग्य नहीं, चलो यहां से, द्वार बंद, पवित्र नहीं। फिर संतों को कहते हैं कृपा करके इनकी धुलाई करो, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। फिर उनकी करुणा उमड़ती है, संतों से कहते हैं इनकी धुलाई करो। फिर संत धुलाई करते हैं और फिर प्रेम से रंगाई करते हैं। जब धुल के पवित्र हो जाए और प्रेम के रंग में रंग जाए संत कृपा से, फिर ठाकुर जी कहते हैं संतों को इनको मेरे पास भेजो। फिर लीलाएं प्रारंभ हो जाती है। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ये तो गा दिया, गा दिया। तो जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। तो हम भगवान से भी अधिक महत्व संतों को दें। भागवत जी में भी ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ता व्याधिका पूजा, मद भक्ता व्याधिका, मेरे भक्तों को मुझसे भी अधिक मानो, उनकी सेवा पूजा करो, इतनी महिमा है।